आज 22वां दिन है, अभी तक सरकार के कोई मतलब प्रतिनिधि हम लोग को देखने तक यहाँ नहीं आया है कि यहाँ बच्चे रोड पर कैसे रह रहे हैं, धरना दे रहे हैं, क्या मांग है। कम से कम सरकार को ये चाहिए कि बच्चे के मांग को मतलब समझे। शिक्षा विभाग भी हम लोग गए थे, करीब 4 बार गए, वहाँ से मिलता है आश्वासन ये देते हैं कि विचार कर रहे हैं, विचार करके बताएंगे। आखिर कब तक विचार करेंगे? हम लोग यहाँ मर जाएंगे तब विचार करेंगे। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा कर रहे हैं, प्रगति यात्रा करने से क्या होगा? प्रगति यहाँ हम लोग के साथ है, महिला कैंडिडेट भी रहती है और हम लोग भाई लोग हैं, सब लोग साथ में रहते हैं, लेकिन उनका प्रगति यात्रा यहाँ गर्दनी बाग में हम लोग धरना दे रहे हैं। अब बिहार के कोने कोने में प्रगति यात्रा कर रहे हैं, उस तरह से नहीं होगा। सारे लोग यही कहते हैं कि ये काम शिक्षा मंत्री जी का है। आज जब शिक्षा मंत्री जी से हम लोग शिक्षा मंत्री जी के पास जाते हैं तो उनका रवैया ऐसा लगता है कि अभी तक वो डीजी है। में सरकार कहाँ बात कर रही है? आप सरकार से मिलने भी जा रहे हैं और जदयू के ही पार्टी से मिलने। बीजेपी और जदयू के जितने भी नेता हैं, आप सर सिर्फ डाटा के नाम पर ही डाटा का खेल मत खेलिए। काहे कि जितने भी यहाँ पे हैं सारे लोग पढ़े लिखे हैं और सारे लोग के पास ये जानकारी है। सरकार से हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि आप आदेश दीजिए शिक्षा विभाग को। शिक्षा विभाग क्योंकि आपके अंदर में आता है, शिक्षा विभाग स्वतंत्र आयोग नहीं है। स्वतंत्र आयोग बीपीएससी था, उसने लेटर जारी कर दिया कि हमको अगर शिक्षा विभाग कहती है तो हमें रिजल्ट देने में कोई आपत्ति नहीं है। फिर से हम पटना गर्दनी बाग में आ गए, जहां पे बीपीएससी 3.0 का आंदोलन चल रहा है। आज आंदोलन का 22वां दिन है, लेकिन हमारे बच्चे के साथ अभी कुछ भी सही नहीं हुआ है। अब कब तक बैठे रहेंगे, तब तक इनकी मांग नहीं पूरा होता है। लेकिन इनकी मांग है कि सप्लीमेंट रिजल्ट जारी करो। 87,774 बच्चे का वैकेंसी आया था, उसमें कई सारे सीट्स जो है खाली रह गए। और इनका एक और मांग है कि जो सीट्स खाली है वो तो खाली है, लेकिन कई सारे बच्चे का मल्टीपल रिजल्ट हो गया, 6 to 8, 9 to 10 और 11-12 में। लेकिन बच्चा कहीं ना कहीं एक ही जगह सिलेक्शन करेगा। तो जो इनकी मांग है वो जायज़ है। आप सरकार साहब इनकी बात सुनिए, नहीं तो हम अपने माध्यम से तो आपको सुनाने का कोशिश कर ही रहे हैं। लेकिन हम भाई से बात करने का कोशिश करेंगे कि 22वां दिन हो गया है, अभी तक कितनी बात हुई है, कितना सरकार की तरफ से इनको कुछ मिला है, कि अभी कितना दिन बैठना पड़ेगा, सारी चीज़ आपको बताएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि रंजन कुमार है। कहाँ के रहने वाले? हम पटना नवतपुर के रहने वाले हैं। क्या मांग रहे हैं सरकार से? सरकार से मांग हम लोग का आज 22वां दिन है, अभी तक सरकार के कोई मतलब प्रतिनिधि हम लोग को देखने तक यहाँ नहीं आया है कि यहाँ बच्चे रोड पर कैसे रह रहे हैं, धरना दे रहे हैं, क्या मांग है। कम से कम सरकार को ये चाहिए कि बच्चे के मांग को मतलब समझे। हम लोग मल्टीपल रिजल्ट क्या कहते हैं? मल्टीपल रिजल्ट जिस किसी बच्चे का रिजल्ट 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 दोनों में मतलब सब जगह आ जाता है। तो सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि मान के चलिए कि वो ज्वाइन तो कहीं एक जगह करेगा, एक जगह करने के बाद जो सीट वैकेंट रह जाता है उस पर हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग कर रहे हैं। आज हम लोग करीब सब सरकार के सभी प्रतिनिधियों मतलब मंत्री जो भी हो सब लोग के पास जा रहे हैं, लेकिन आश्वासन मिल रहा है कि हाँ काम चल रहा है। शिक्षा विभाग भी हम लोग गए थे, करीब 4 बार गए, वहाँ से मिलता है आश्वासन ये देते हैं कि विचार कर रहे हैं, विचार करके बताएंगे। आखिर कब तक विचार करेंगे? हम लोग यहाँ मर जाएंगे तब विचार करेंगे। बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जिनका तबीयत खराब हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गए, तब सरकार हम लोग को क्या करेगी? मरने के लिए छोड़ दी है। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा कर रहे हैं, प्रगति यात्रा करने से क्या होगा? प्रगति यहाँ हम लोग के साथ है, महिला कैंडिडेट भी रहती है और हम लोग भाई लोग हैं, सब लोग साथ में रहते हैं, लेकिन उनका प्रगति यात्रा यहाँ गर्दनी बाग में हम लोग धरना दे रहे हैं। अब बिहार के कोने कोने में प्रगति यात्रा कर रहे हैं, उस तरह से नहीं होगा। हम लोग के यहाँ दुख दर्द को समझे और ताकि हम लोग मतलब अपना जगह पर जाएं। चलिए और लोग हैं, जानने का कोशिश करेंगे। क्या नाम है? देखिए, मेरा नाम सन्नी राज है। कहाँ के रहने वाले हैं? नालंदा जिला। माननीय रोजगार सरकार, रोजगार मतलब नीतीश कुमार जी के जिला से हैं। समझ गए? वोट देते हैं नीतीश कुमार? वोट तो हमेशा से देते आए हैं, लेकिन इस बार कुछ मन चेंज हो रहा है। समझ गए? काहे चेंज हो रहा है कि लगभग 1.25 महीना 1.5 महीना से हम लोग एप्लीकेशन और स्पीड पोस्ट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से जवाब मांग रहे हैं। और इनसे जुड़े हुए जितने भी जदयू के कार्यकर्ता हैं, जैसे प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी हो गए, विजेंद्र यादव विद्युत विभाग के मंत्री हैं, और भी लोग हैं, जैसे इनके जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार हैं, इनसे और भी मंत्री लोग से मिलते हैं। तो सारे लोग यही कहते हैं कि ये काम शिक्षा मंत्री जी का है। आज जब शिक्षा मंत्री जी से हम लोग शिक्षा मंत्री जी के पास जाते हैं तो उनका रवैया ऐसा लगता है कि अभी तक वो डीजी है, वो सामाजिक कार्यकर्ता, जैसे सामाजिक एक जब सब कोई आदमी समाज में ढलता है ना, तो उनका एक अलग बिहेव हो जाता है।
लेकिन ये इनका व्यक्तित्व देख करके ऐसा लगता है इग्नोर टाइप का एकदम कि किसी को कुछ भी कुछ पीड़ा में है, कुछ भी कोई कष्ट में है, उसको इग्नोर करो। ये सब कौन है इस टाइप का, समझ गए? फिर आपके फेवर में सरकार कहाँ बात कर रही है? आप सरकार से मिलने भी जा रहे हैं और जदयू के ही पार्टी से मिलने जदयू के पार्टी से मिलने जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं ना काहे कि हम लोग चाहते हैं कि जदयू के जितने भी जो भी पक्ष के नेता से ही हम लोग मिले, काहे कि माननीय मुख्यमंत्री जी पर विश्वास है हम लोग का कि वो हम लोग की बात जरूर मानेंगे। अब उनके पास बात गई है कि नहीं, हालांकि गई है, उनके पास बात गई है। काहे कि देखिए इतने बड़े बड़े जो मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष थे उमेश कुशवाहा जी से लगभग 2 बार मिले, आज फिर हम मिले हैं। उमेश कुशवाहा जी से आज मिले हैं, उनके आवास पर मिले हैं। तो उनके द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री से जो मंत्री जी से बात भी किया गया, वो बोल रहे थे कि एक असलम सलीम अंसारी कर कोई असलम अंसारी है, समझ गए? वहाँ पर उनके पास गए थे तो वो दिन भी भेजे थे कि वहाँ पर वो बोलते हैं क्या कि जब इतने बड़े वो मंत्री हैं वो निर्णय नहीं लेंगे तो हम क्या निर्णय लेंगे। अच्छा, जब उनके पास जाते हैं तो ये बोलते हैं। वास्तव में सत्य यही है कि जब जो निर्णय लेना है माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी को लेना है, एसीएस महोदय सिद्धार्थ जी को लेना है, समझ गए? लेकिन और एसीएस महोदय तो अभी थोड़ा सा बिजी हैं, लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी विकास भवन में हमेशा बैठते हैं। उनके बस जितने भी विभाग से रिलेटेड मंत्री हों चाहे अधिकारी हों, सबसे मौखिक रूप से आश्वासन मिल रहा है, समझ गए? पंकज, अच्छा, कितना नंबर आपका आया था? मेरा 89 मार्क्स आया था बीसी में। कितना पे उठाया गया था? 89 पे उठाया गया था। फिर डेट ऑफ बर्थ की वजह से? हाँ, डीओबी से सट गए। देखिए संविधान में भी लिखा हुआ है कि किसी को आप जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे आप नहीं बांट सकते हैं। अगर आपके पास सीट अवेलेबल है, जो वैकेंसी निकाले हैं, अगर आपके पास सीट अवेलेबल तो उसको ज्वाइन कराइएगा। लेकिन इस बिहार में संविधान को भी दरकिनार करके सब काम को किया जा रहा है, समझ गए? काहे कि जब संविधान की बात को यहाँ पर मान करके जो लोग काम करते तो कम से कम उसमें लिखा हुआ है कि आप डीओबी के डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कौन सा मेरिट लिस्ट बनाते हैं जी आप लोग, टाई ब्रेकर बनाते हैं, ठीक है? डीओबी के जब आपके पास सीट अवेलेबल है, एक कैंडिडेट को 2 जगह 3 जगह रिजल्ट दे दिए हैं, ये कौन सा नहीं है? जानते हैं उमेश कुशवाहा जी बहुत अच्छे माने कि व्यक्तित्व के धनी है। शिक्षा मंत्री, जब आप लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, जब वैकेंसी आई थी, आप लोग रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिए थे, तो उस टाइम नोटिस में ये नहीं लिखा हुआ था क्या कि डेट ऑफ बर्थ मैटर करता है? जिस समय रजिस्ट्रेशन कर रहे थे और जिस समय फॉर्म अप्लाई किए थे, फॉर्म अप्लाई में वहाँ पे सत्यापित कराया गया था, टिक मरवाया गया था, नीचे में एक कॉलम आया था कि हम एक मतलब कि हम एक पोस्ट को चयन करने के बाद अगर मेरा सिलेक्शन मेरा रिजल्ट 2 से 3 जगह पर होता है, हम एक जगह चयन करने के बाद बाकी का सीट पर हमको कोई अधिकार नहीं है। 2 जगह अपने आप कैंसिल हो हाँ, अपने आप हम मेरा एक सीट के बाद 2 बाकी का जितने भी बचेगा 1-2 पर हमको कोई अधिकार नहीं, ऐसे करके टिक करके सत्यापित कराया गया था। लेकिन हाँ, वहाँ फॉर्म भरने के समय 87 और 774 पोस्ट वैकेंसी निकाला था। लेकिन ये सरकार जो है, माननीय जितने भी हैं सरकार से, बीजेपी और जदयू के जितने भी नेता हैं, आप सर सिर्फ डाटा के नाम पर ही डाटा का खेल मत खेलिए। काहे कि जितने भी यहाँ पे हैं सारे लोग पढ़े लिखे हैं और सारे लोग के पास ये जानकारी है। हम लोग इतना मोटा ढड्डा तैयार कर लिए हैं कि कितना एक के बच्चा को 2 जगह 3 जगह रिजल्ट आया। खैर, आज शिक्षा मंत्री जी बोले हैं, उमेश कुशवाहा जी से बोले हैं बात कि जो माने कि इस पर काम हो रहा है, सप्लीमेंट्री आएगा, लेकिन थोड़ा सा उनसे लेट हो रहा है, लेकिन आएगा। असलम जी से बात कर लीजिए। तब जब असलम जी हैं कि सलीम जी हैं, थोड़ा हम बात देखेंगे कौन है जो, काहे कि उनके मुख से निकला कि असलम जी से बात कर लीजिए, वो काम इस पर कर रहे हैं। अब उन क्या कर रहे हैं थोड़ा सा जाके हम पता करेंगे। मतलब रिसर्च कर रहे होंगे, क्योंकि बच्चे की जो मांग है वो सही मांग है, गलत कोई मांग नहीं। अभी काउंसलिंग पूरा तरह से हुआ नहीं है, 28 तारीख का लास्ट काउंसलिंग डेट भी बढ़ा दिया। हाँ, काउंसलिंग डेट बढ़ा गया, इस वजह से थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। हम यही चाहते हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि जब इतना डिले हो रहा है सर, हम लोग थोड़ा सा परेशान हैं, तो एक आदेश पत्र जारी कर दीजिए शिक्षा विभाग से, आप एक आदेश पत्र निकलवा दीजिए बीपीएससी को कि जितना भी रिक्ति होगा उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। चलिए, आपको कितना लग रहा है कि कितना मेरे पास है, क्या लग रहा है, कितना % लग रहा है कि मतलब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा? देखिए, जहाँ तक हम लोग को आश्वासन मिल रहा है, जहाँ तक हम लोग पत्राचार किए हैं, लग रहा है कि 100% रिजल्ट आएगा। लेकिन ये कहने से नहीं हो जाएगा। जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता है हम लोग को, तब तक हम लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो बीपीएससी आयोग तो आपको लिखित आश्वासन नोटिस भी जारी कर दिया है कि हमारे तरफ से ओके है, आप सरकार से लेके आ जाइए। वही सरकार से हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि आप आदेश दीजिए शिक्षा विभाग को। शिक्षा विभाग क्योंकि आपके अंदर में आता है, शिक्षा विभाग स्वतंत्र आयोग नहीं है। स्वतंत्र आयोग बीपीएससी था, उसने लेटर जारी कर दिया कि हमको अगर शिक्षा विभाग कहती है तो हमें रिजल्ट देने में कोई आपत्ति नहीं है। तो सरकार से हम लोग का मांग है कि आप भी आदेश दीजिए शिक्षा विभाग को कि ये बच्चा जो है, जो सामान कट ऑफ ले आया है, जिसका 1 नंबर कम है, 2 नंबर कम है और आपके पास सीट अवेलेबल है, तो आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के पक्ष में हैं। इस तरह का आप लेटर जारी कर दीजिए।
लेकिन उसके कान में अभी तक आवाज़ क्यों नहीं जा रहा है, वो लिखने के लिए क्यों नहीं तैयार हो रहा है, ये चीज़ हमको समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई आप बताइए ना, हम लोग का मांग गलत है, आप बताइए। आप लोग को नहीं जानकारी है, हम इतना बड़ा ढड्ढर आपको दिए हैं, आप थोड़ा कोई अधिकारी IAS ऑफिसर को, कोई IPS को मंगा लीजिए, कोई IAS को मंगा लीजिए, उससे उल्टवा करके देखवा लीजिए कि यार इस सब का मांग जो है गलत मांग है कि सही मांग है। हम लोग अगर गलत बोल रहे हैं तो आपके पास शासन है, प्रशासन है, सब कुछ है, भेजवाइए, उठा करके हमको घर भेजवा दीजिए यहाँ से। अगर नहीं, मांग अगर सही है तो आप संज्ञान लीजिए और शिक्षा विभाग को आदेश दीजिए कि लेटर जारी कर दीजिए, ये बच्चा लोग जेन्युइन है और अपने हक के लिए यहाँ बैठा हुआ है। और 22 दिन आज आंदोलन का हो गया है। इनकी मांग है सप्लीमेंट रिजल्ट जारी करो। कई सारे बच्चे का मल्टीपल रिजल्ट हो गया है और कई सारे बच्चे हैं जो वैकेंसी में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करो। कई सारे बच्चे हैं जो वेरिफिकेशन में उनका डॉक्यूमेंट फर्जी के कारण निकल। लेकिन हम यहाँ से आपको लाइव अपडेट दिखाते रहेंगे क्योंकि हर जाति, हर समाज के लोग यहाँ पे बैठा है। तो आप तक बात अगर मेरी पहुँच रही है तो बच्चे की मांग जायज है, इन पे एक बार आप देखिए, बैठिए और बात करिए और सप्लीमेंट रिजल्ट जारी करो। जय हिंद। लिखित आश्वासन जारी करो।